पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जो भारत के खिलाफ खेल चुके हैं वो मौजूद हैं, और खुर्रम मंजूर ये भी जब अंडर 19 में थे, मुझे याद है इरफान पठान भी आए थे अंडर 19 में, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैचेस हो रहे थे, खुर्रम मंजूर पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फिर उसके बाद ही इरफान पठान जो थे वो पाकिस्तान इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। हम इन दोनों से बात कर रहे हैं, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, ये मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत क्यों पेश आई? टूर्नामेंट शुरू हुआ है 8 सितंबर से, पाकिस्तान 3 मैच खेल चुका है और अब उसके बाद ज़रूरत पेश आई है, ये क्या वजह, क्या समझते हैं? देखिए, मे बी प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं और लॉस्ट इन ट्रांसलेशन के जो उनको कहा जा रहा है उनसे डिलीवर नहीं हो रहा, तो मे बी मोटिवेशनल स्पीकर को इसलिए बुलाया है कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। एक दिन में आ जाएगा कॉन्फिडेंस? देखिए, एट टाइम्स इट वर्क्स, एट टाइम इट डजंट। ये सारा इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर तो उनका मोडस ऑपरेंडी ये होगा कि पहले वो इंडिविजुअल प्लेयर से मिले, पहले लेट देम स्पीक टू जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद वो गेज करें कि इसका क्या माइंड ब्लॉक क्या है, उसके मुताबिक उसको मशवरा कोच से तो नहीं मिलेंगे? कोच से मिलेंगे? मुझे बताया ना, कोच को भी जरूरत है, इस मरहले पर वो अंडर प्रेशर है। आप लुकमा देने से बाज नहीं आएंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि कोच को भी जरूरत है मोटिवेशन की। देखिए, हम लोगों ने जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, हमारा एम्फेसिस था सिंगल दुख का। आई एम ग्लैड के चेयरमैन साहब ने ये जाके आज मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि भाई सबसे बड़ी गलती आपकी बैटिंग में है। ठीक है, आई एम ग्लैड दे हैव रियलाइज्ड। उसके बाद जो हम लोग ये बात करते रहे कि 8 ओवर्स में आपने सिर्फ 1 विकेट गंवानी है और 60 और 65 करना, आप सारा टूर्नामेंट निकाल लें, एवरेज यही निकल रही है। सही। 12 ओवर्स में आप 8 ओवर खेलने के बाद आराम से गेज करते हैं कौन सा बॉलर इस पिच के ऊपर माफक है, इसके खिलाफ हमने जाना है, स्कोर करना है। सो आई एम ग्लैड के सेंस प्रिवेल्ड। सही। खुर्रम, ये बताएंगे फिर चेयरमैन साहब पहले क्यों नहीं पहुंच गए? जब मीटिंग हो गई आज और ये डिसाइड हुआ, तो ये किसी को पता नहीं था, सब क्रिकेट खेलते हैं कि सिंगल डबल पे बजाय जल्दी के बैटिंग हमारी जो है ना वो हमारे लिए एक मुश्किल का सबब बन रही है ना। बॉलिंग तो फिर भी हम कुछ बेहतर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अवर बैटिंग, तो ये काम पहले नहीं होना चाहिए था कि कोच नहीं बता रहा होगा कि भाई सिंगल डबल लो, या कोच अपनी उसी स्ट्रेटेजी पर अमल कर रहा था कि जाके 20 गेंदों पे आपने 30 रन बना? नहीं, लग तो यही रहा है और यहाँ से प्रिपरेशन भी यही गई थी। अभी भी जितनी वीडियोस आ रही हैं, ये जितनी वीडियोस आ रही है ना, स्ट्राइक रेट और का रोना लेके जो लगे हुए थे और 2 क्रीम प्लेयर्स को बाहर किया, इन कंडीशंस में बेस्ट प्लेयर थे वो। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सिचुएशन के हिसाब से कब चलना सीखेंगे। खुदारा सिलेक्शन पहले सिचुएशन के हिसाब से कि दुबई में क्या कंडीशंस हैं, पिचें कितनी तेज हैं, स्लो हैं, उस पर किस तरह की बैटिंग करनी है। नहीं जी, एक आ गया है मैं चेंज करूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट, भाई ऐसी चेंज नहीं होती। आप सडन 2-3 प्लेयर ला के रख देंगे, सर देख लें, वो भी 10 में से 1 कि जी 2 इनिंग कर दी, अगली 10 खराब। आप खुदारा कोई टाइटल जीतने के तो बाद निकालें, कोई वे निकालें। आप जब किसी को कोई चीज सिखाते हो ना, जब उसको कोई नई चीज सिखा रहे हो, सबसे पहले आपने उसकी टेक्निक देखनी है कि ये इसकी जो टेक्निक है, क्या जो मैं इसको चीज सिखाने जा रहा हूँ ये उसके साथ जेल इन करेगी कि नहीं करेगी। कुछ बैट्समैन है उनकी बैकलिफ्ट अंदर से आ रही है, कुछ बैट्समैन है वो साइड ऑन खड़े हैं, वो आपने हर किसी का, और कई प्लेयरों की जो इनिशियल शफल है जिस तरह वो मूव करते हैं, तो उसको सामने रखने के बाद आपने सिखाना। लेकिन बैटिंग कोच तो अपनी मर्जी का लेकर गए ना वो। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं किसी को सिखाने जा रहा हूं, मैं उसको ये कहूं कि यार देखे, मैं जावेद मियांदाद की तरह नहीं खेल सकता। मैं उनसे हमेशा ये कहता था, जावेद भाई मुझे ये बताएं कि एज आमिर सुहेल मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूं, आपकी तरह मैं जो है वो लेजेंड नहीं, मैं जीनियस नहीं बन सकता। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोच ने सबसे पहले टेक्निक देखनी है। उसके बाद जो मैं कल भी आपसे बात की कि आपका एम होना चाहिए कि आपने 120 गेंदों में से 20 गेंद जो है डॉट खेले हैं, उसमें अच्छी बॉलिंग में 30 भी हो जाएंगे। आज बांग्लादेश ने क्या किया है, 32 डॉट बॉल हैं 20 ओवर, बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन जिस कितना हुआ 170 हम यही बात कर रहे थे ना, 170 तो कहीं भी नहीं जाता। लेकिन खुर्रम सवाल ये पैदा होता है, टेक्निक देखनी है। आमिर कह रहे हैं ये कोच पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज हुई, यही कोच था। बांग्लादेश में जाके 3 T20 हुई, यही कोच था।
वेस्ट इंडीज में जाके सीरीज हुई, यही कोच थे। तो क्या इतनी सारी चीजों को देखने के बाद टेक्निक उनको नजर नहीं आई कि किसमें क्या खामी है? अरे मैं भेजने वालों को समझ नहीं आ रहा मुझे कि भाई जिन कंडीशंस के जो प्लेयर रिक्वायर्ड हैं उनको आपने रोक के उन प्लेयर्स को ला रहे हैं। जी हम चेंज ला रहे हैं, चेंज का मकसद नहीं है, जीतने का मकसद है। जिस तरह मैं बोलता रहा हूँ ना कि एक नई चीज सुनने में आ रही है, हम सीख रहे हैं भाई, पाकिस्तान टीम को डिलीवर करके देना पड़ता है, वहां सीखते नहीं है आप। दूसरी बात ये कि आप जो बोल रहे हैं ना कि टेक्निक, भाई वहां तो वो बोल रहे हैं ये प्लेयर हमें पसंद है, आप आइए आप खेलें, खुला हो रहा है। पहले ये नहीं था, पहले परफॉर्मेंस जिस तरह कल आमिर भाई ने मेंशन किया, 1000 रन करने वाले, 70 आउट करने वाले, 100 आउट करने वाले बैठे में। जी ये हमें पसंद है, इसकी टेक्निक बहुत अच्छी लग रही है, वो टीम में खेल रहा है। अगर नहीं हिटिंग अच्छी है। और दूसरी चीज, अच्छा हिटिंग का भी पूरी साइंस नहीं पता किसी को भी ना, वो 2-3 चीजें निकाली क्लिप बड़े प्लेयरों की और ऐड किया अपने हिसाब से। अब क्या हेड स्टिल ना हो, बॉडी मूवमेंट ना हो, भाई साहब जो कह रहे हैं ना इसमें लॉजिक है। बैट कहां से आ रहा है, उसके बाद आपका हिटिंग जोन क्या होगा, किस बॉल पे आप स्ट्रगल करेंगे, किस लेंथ पे आप अच्छा खेलेंगे, कौन सी पिच पे आप सही नहीं खेल पाएंगे, ये सारी चीजें बैटिंग कोच का काम होता है। बैटिंग कोच क्वालिफाइड है ना बहुत। नहीं देखें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे ये मसला है कि वहां गए थे प्लेयर, आपने उन्हें हिटर बना दिया। जी हाँ भाई, सबसे बड़ी मिसाल साजिदा फरहान की। सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले 25 प्लेयर जो है वो आपने जो है वो मार्क करना है। उसके बाद आपने जब कोच को सिलेक्ट करना है, आपने बुलाना है, बताना कि ये नहीं, आपने उनकी सबकी वीडियो दिखानी है, बताओ इसको किस तरह ठीक करोगे, बताओ इसकी कैसे क्रिकेट इंप्रूव हो। अपनी मर्जी पे प्लेयर मांगता है। लेट मी फिनिश। जब तक आप ये वाला काम नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। देखें, एक बंदा आके नारा लगा दे कि हाँ जी मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, आपको पता होना चाहिए कि मैं कोच किस लिए रख रहा हूं और उसे मुझे क्या चाहिए। जब तक जॉब डिस्क्रिप्शन आप जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, तो कोच रखने वालों की गलती है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, किसने बनाया, अप्रूवल किसने दी? देखिए जिन्होंने दी ना, देखिए मैं इनको फ्यूचर में बता रहा हूं कि काम किस तरह करना है। सही काम किस तरह करना है जिससे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चले इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे। टेक्निकल बातें कर रहे हैं हम, क्रिकेट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और सोल्यूशन दे रहे हैं, और सोल्यूशन पे अगर कोई अमल दरामद ना करे, आज तो राहिल साहब गए हैं, राहिल करीम, कल देखें क्या होता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें।